हेलो फ्रेंड्स। तो 8 बज चुके हैं और हम लोग तैयार हैं जीके के एक बहुत ही शानदार क्लास के लिए। आज की इस क्लास में टोटल आप जो है टोटल फ्रेंड्स आप सभी 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जो सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के अनुसार सेट किया गया है और आपके सिलेबस के अनुसार जो है सभी क्वेश्चन को हम सेट किए हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कमेंट भी करते रहना आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, कमेंट करिए। पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स या फिर इसमें से अन्य, कमेंट करिए। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री फ्रेंड्स पहला का सही जवाब क्या होगा, कमेंट करिए। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा पहला का। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे फ्रेंड्स? राकेश शर्मा थे। ठीक है, पहला का सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा थे। याद कर लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपका आ सकता है। आगे चलते हैं। दूसरा, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? सुनिए, भारत की जो अंग्रेजी नाम है, भारत का अंग्रेजी जो नाम है फ्रेंड्स इंडिया, ठीक है, उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? भरत चक्रवर्ती, हिंदुस्तान, सिंधु शब्द से या फिर अन्य से? तो फ्रेंड दूसरा का सही जवाब है सिंधु शब्द से हुई है। किससे? सिंधु शब्द इसका सही आंसर हो जाएगा जी, दूसरा का आपका सी हो गया आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा, कृषि भारतीय कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है, बताइए। आर्थिक प्रगति है, रीढ़ है, आर्थिक सुधार है या फिर अन्य है? कृषि जो है, कृषि, सुनिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है, बताइए। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? आर्थिक प्रगति, रीढ़, आर्थिक सुधार या फिर अन्य? तो फ्रेंड्स तीसरा का सही जवाब हो जाएगा, यह क्या है? रीढ़ है जी, तीसरा का बी हो गया, रीढ़ है। ठीक है, कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आगे चलते हैं। चौथा, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम या फिर गोवा, कमेंट करिए। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी, एग्जाम में आ सकता है, याद कर लीजिएगा। सिक्किम जो है ना, सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है जी, चौथा का सी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चौथा का सी हो गया। आगे चलते हैं। पांचवा, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन है, बताइए। भारत के केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री श्रीमती सन्नो देवी, बी एस रमा देवी, राजकुमारी अमृत कौर या फिर प्रिया हिमोरानी, कमेंट करिए फ्रेंड्स, सही जवाब क्या होगा? भारत के केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन है फ्रेंड्स? तो पांचवा का सही जवाब हो गया आपका राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, पांचवा का ऑप्शन नंबर सी हो गया, राजकुमारी अमृत कौर, पांचवा का सी हो गया जी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी, बताइए तो। भारत की प्रथम महिला शासक, चांद बीबी, रजिया सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई या फिर इसमें से कोई नहीं, कमेंट करिए। भारत की प्रथम महिला शासिका, कमेंट करिए फ्रेंड्स, छठा का सही जवाब क्या होगा? याद करें फ्रेंड्स, रजिया सुल्तान इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जितने भी लोग ऑप्शन में बी बताए हैं, आपका सही जवाब हो गया जी, रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका। ठीक है, छठा का बी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 7वां नंबर क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, अहमदनगर, मैसूर या फिर बीजापुर? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? 7वां का सही जवाब क्या है, बताइए। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था फ्रेंड्स? सही जवाब हो जाएगा टीपू सुल्तान फ्रेंड्स मैसूर के शासक थे। ठीक है, सात का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के। सात का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, मोहम्मद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन कासिम या फिर महमूद गौरी, कमेंट करिए। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था जी? आक्रमणकारी, तो फ्रेंड्स 8वां का सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर हो गया। जो भी क्वेश्चन है ना, वो आपका प्रीवियस ईयर के अनुसार सेट किया गया। ठीक है, और जो पैटर्न है आपका उसी के अनुसार फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन को याद करिएगा। बार बार बोलते हैं, सभी क्वेश्चन को आपको याद करना है। आगे चलते हैं हम लोग। 9वां, ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? कमेंट करिए फ्रेंड्स, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? मोहम्मद बिन कासिम, सुल्तान महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर मोहम्मद गौरी ने, कमेंट करिए। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया फ्रेंड्स? तो नौवां का सही जवाब हो जाएगा सुल्तान महमूद गजनवी ने। ठीक है, सुल्तान महमूद गजनवी इसका सही जवाब हो जाएगा जी। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो महमूद गजनवी इसका सही जवाब हो गया। याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा चांस है। ठीक है, बहुत ज्यादा चांस है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10, निम्नलिखित में से कौन
सबसे पुराना स्मारक बताइए, इसमें से कौन सा जो है सबसे पुराना स्मारक है? कमेंट करिए सही जवाब क्या होगा इसका। कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता गुफाएं या फिर खजुराहो। 10 का आंसर क्या होगा? सबसे पुराना स्मारक, कमेंट करिए जी। सबसे पुराना, तो 10वां का सही जवाब है फ्रेंड्स अजंता गुफाएं। ठीक है, अजंता गुफाएं इसका सही आंसर हो जाएगा जी। 10 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? इंद्र की, पशुपति की, ब्रह्मा की या फिर विष्णु की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? फ्रेंड्स 11 का सही जवाब हो जाएगा पशुपति की। ठीक है, 11 का बी हो गया। फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत एग्जाम में बार बार आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की। आगे चलते हैं 12, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मुगल साम्राज्य की नींव जो है किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी, बताइए सही जवाब क्या होगा? मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? फ्रेंड्स 12 का सही जवाब हो जाएगा पानीपत की प्रथम लड़ाई। ठीक है, पानीपत की प्रथम लड़ाई इसका सही आंसर हो गया। 12 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चलते हैं हम लोग 13, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? बताइए, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर शेरशाह। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? फ्रेंड्स 13 का सही जवाब हो जाएगा शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। ठीक है, 13 का सी हो गया। याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन जो है ना बार बार आता है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो शाहजहां ने। आगे चलते हैं 14, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? बताइए, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को या फिर तुर्की को। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है जी? तो 14 का सही जवाब हो जाए, आपको बताते हैं 14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, तुर्की को। ठीक है, यूरोप का मरीज किसको कहते हैं? तुर्की को। 14 का डी हो गया आपका। आगे चलते हैं हम लोग 15, जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? बताइए, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 15 का आंसर जो है ना आपको डायरेक्ट याद कर लेना चाहिए। जर्मनी का एकीकरण जो है फ्रेंड्स 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। कब? 1871 ईस्वी में। 15 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो 1871 में। ठीक है, 15 का डी हो गया जी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बताइए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 1935, 1917, 1899 या फिर 1950 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी फ्रेंड्स? 16 का सही जवाब हो जाएगा बोल्शेविक क्रांति जो है वो, बताइए बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी फ्रेंड्स? 16 का सही जवाब है 1917 में जो है बोल्शेविक क्रांति हुई थी। 16 का बी हो गया। ठीक है, 16 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी, बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी। याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं 17, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? बताइए, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या फिर जहांगीर। क्लास जो होता है ना आपका, दिन में 11 बजे हिंदी होता है, फिर 2 बजे जीके और साइंस का मिक्स क्वेश्चन होता है, फिर 7 बजे स्पेशल साइंस और फिर 8 बजे आप जीके पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बताइए, तो किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था जी? 17 का सही जवाब है औरंगजेब का। किसका? औरंगजेब का। आगे चलते हैं 18, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? लाहौर, दिल्ली, आगरा या फिर सासाराम में। तो फ्रेंड्स शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम में है। 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम आपके डीएलएड के लेवल के एग्जाम का मतलब क्वेश्चन है जी वाला। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया फ्रेंड्स? 19 का सही जवाब हो जाएगा 1576 में। ठीक है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। 19 का बी हो गया आपका। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1976 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग 20, हुमायूं का मकबरा कहाँ है जी? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है, काबुल में है, आगरा में या फिर इसमें से कोई नहीं। हुमायूं का मकबरा, 20 का आंसर क्या होगा? हुमायूं का मकबरा कहाँ कहाँ है जी? तो 20 का सही जवाब फ्रेंड दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। आगे चलते हैं 21, सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा? बताइए, सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शनि, शुक्र या फिर बुध। 21 का आंसर क्या होगा? सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? 21 का फ्रेंड सही जवाब क्या होगा? बताइए जल्दी से कमेंट करिए। 21 का है ना, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं। ठीक है जी, एक क्वेश्चन जो आपके लिए ये वाला जो है होमवर्क हो गया। इसका आंसर बताना क्लास खत्म होने के बाद कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? बताइए, पृथ्वी के किस भाग में, पृथ्वी के किस भाग में जो है निकेल और लोहा की प्रधानता है? सीमा, नीफे, सियाल या फिर इसमें से कोई नहीं। पृथ्वी के किस भाग में? ठीक है फ्रेंड्स, पृथ्वी देखिए सीमा, नीफे, ये जो सियाल है ना, ये तीनों सीमा, नीफे और सियाल ये पृथ्वी का भाग है। ठीक है, तो किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होता है जी? चलिए 22 का आंसर क्या होगा? याद कर लीजिएगा ऑप्शन बी, नीफे में। ठीक है,
नीफे इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 23। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? चलिए 23 का आंसर जो है ना आपको डायरेक्ट बताऊंगा। 23 का सही जवाब क्या है बताइए? 23 फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा भूकंप विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर हो गया। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर हो गया जी। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? बताइए पृथ्वी के धरातल के कितने परसेंट पर, पृथ्वी के धरातल के कितने परसेंट पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? फ्रेंड्स 24 का सही जवाब हो जाएगा 29.2। ठीक है, 29.2 इसका सही आंसर हो गया आपका। ठीक है, 24 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25 कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 70, 90, 160 या फिर 180? कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 25 का सही जवाब क्या होगा? कुल अक्षांशों की संख्या बताइए फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। कुल अक्षांशों की संख्या जो फ्रेंड्स 180 है। कितना है? 180 है कुल अक्षांशों की संख्या। ठीक है, 25 का डी हो गया आपका। आगे चलते हैं 26 देशांतर की संख्या कितनी है जी? देशांतर की संख्या कितनी है? 60, 360, 180 या फिर 90? देशांतरों की संख्या कितनी है? 26। देशांतरों की संख्या कितनी है फ्रेंड? 26 का सही जवाब हो जाए आपका। याद कर लीजिएगा देशांतरों की संख्या जो फ्रेंड 360 है। ठीक है, देशांतरों की संख्या कितनी है? 360 है जी। ठीक है, याद कर लिया फ्रेंड, 26 का सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 27 नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता बताइए कौन था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन या फिर ट्रॉट्स्की? नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता कौन था? 27 फ्रेंड सही जवाब हो जाएगा लेनिन था। ठीक है, लेनिन नई आर्थिक नीति का जन्मदाता लेनिन। ठीक है, 27 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद कर लीजिएगा। और ये पीडीएफ जो है ना क्लास खत्म होने के बाद जो है आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, टेलीग्राम से आपको जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। 28 लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन जो है कार्ल मार्क्स, ट्रॉट्स्की, केरेंस्की या फिर स्टालिन ने? लाल सेना का गठन किसने किया था? 28 का सही जवाब। लाल सेना का गठन बताते हैं आपको फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। 28 का बी हो जाएगा आपका। ठीक है, 28 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 29 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मौलाना आजाद, सर सैयद अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर जाकिर हुसैन? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? तो 29 का सही जवाब हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक। ठीक है, 29 का बी जितने भी लोग दिए हैं आपका सही आंसर हो गया। कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, क्या करना आपको? कमेंट करना है कि लास्ट में कमेंट करिएगा कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। आगे चलते हैं 30 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था? बताइए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था अलगाववादी आंदोलन, स्वदेशी एवं बहिष्कार, होम रूल या फिर इसमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स 30 का सही जवाब हो जाएगा आपको। याद करिएगा, याद करना आपको। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था जी? होम रूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर हो गया प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है भारत में लोकप्रिय होने वाला जो आंदोलन था वो होम रूल आंदोलन था। 30 का सी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग 31 सूरसागर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? सूरसागर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी, सूरदास या फिर इसमें से कोई नहीं? सूरसागर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? सूरसागर। तो फ्रेंड्स 31 का सही जवाब सूरसागर जो है वो सूरदास की प्रसिद्ध पुस्तक है। 31 का सी हो गया, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सूरसागर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है जी? तो सूरदास की। आगे चलते हैं 32 मनुस्मृति किसकी रचना है? मनुस्मृति जो है वो किसकी रचना है? मनुस्मृति पतंजलि, गौतम, मनु या फिर मुंशी प्रेमचंद? मनुस्मृति किसकी रचना है जी? 32 का सही आंसर हो जाएगा मनु की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है जी, याद कर लेना आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर, आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है आपका प्रशांत महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर। 33 का बी हो गया। आगे चलते हैं 34 भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कौन बना? बताइए कब बना, सॉरी कब बना क्वेश्चन है कि भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? वर्ष 1952 में, 1950 में, 1947 में, 1945 में? भारत जो है जी, भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना था? 34 का आंसर क्या होगा? 1945 में। ठीक है, 1945, 34 का डी हो गया।
भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना था फ्रेंड्स? वर्ष 1945 में। 34 का डी हो गया आपका। आगे चलते हैं 35। मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून जो है किस भाषा का शब्द है? इस क्वेश्चन को आंसर जो है ना, इस क्वेश्चन का आंसर पहले भी आपको बता चुके हैं, तो कम बताइए। मानसून किस भाषा का शब्द है जी? 35 का सही जवाब हो जाएगा अरबी शब्द है। ठीक है, मानसून जो है वो अरबी शब्द है जी। 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं 36। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर, जिस नदी पर है वह बताइए। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? भद्रा, कृष्णा, गोदावरी या फिर भीमा? कमेंट करिए। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है फ्रेंड्स? 36 का सही जवाब हो जाएगा आपका कृष्णा नदी पे। किस पे? कृष्णा नदी पे। 36 का बी हो गया आपका। नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पर है जी? तो कृष्णा नदी पर। 36 का बी। आगे चलते हैं हम लोग 37। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में? हीराकुंड परियोजना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ से जो है ना देखिए, परियोजना से एक से दो क्वेश्चन, दो नहीं एक क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज्यादा चांस है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में जी? बताते हैं आपको किस राज्य में है। उड़ीसा में है। ठीक है, हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में। 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, 37 का सी। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग 38। संघ सूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं? संघ सूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं? 88, 121, 110 या फिर 97? संघ सूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं फ्रेंड्स? तो 38 का सही जवाब हो जाएगा। संघ सूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं जी? 97। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के द्वारा जो है, भारतीय संविधान के द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 22 भाषा, 12 भाषा, 18 भाषा या फिर 16 भाषा? कमेंट करिए। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए आपका जो एग्जाम है ना जी, यही सब क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, यही सब क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। सबको याद करिएगा। ठीक है, एक भी क्लास को आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, तो भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई जी? 39 का आंसर हो जाएगा आपका 22 भाषा को। ठीक है, 22 भाषा इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं 40। सबसे पहले किस राज्य में आपातकाल की घोषणा की गई थी? सबसे पहले किस राज्य में जो है आपातकाल की घोषणा की गई थी? बिहार, राजस्थान, पंजाब या फिर हरियाणा? सबसे पहले किस राज्य में आपातकाल की घोषणा की गई थी फ्रेंड? 40 का सही जवाब है पंजाब में। ठीक है, सी हो गया जी, पंजाब में। 40 का सी हो गया आपका। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 41। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? 41 का आंसर। क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछ देगा, तो याद कर लीजिएगा कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का जो नाम है वो हो जाएगा गोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 42। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया क्या कहलाती है? मछली पालन, विटीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसी कल्चर या फिर एपी कल्चर? मछली पालन की क्रिया क्या कहलाती है? 42 का आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है। मछली पालन की क्रिया को फ्रेंड्स पीसी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? पीसी कल्चर कहते हैं मछली पालन की क्रिया को, पीसी कल्चर। ओके, 42 का सी हो गया। बहुत अच्छा आंसर आपका। आगे चलते हैं 43। भारत सरकार की प्रथम भारत सरकार की प्रथम वन नीति कब घोषणा हुई थी? बताइए कब घोषित हुई थी? भारत सरकार की प्रथम वन नीति की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वन नीति कब घोषित हुई थी जी? कब घोषित हुई थी वन नीति? 1951 में, 1956, 1952, 1954 में? भारत सरकार की प्रथम जो है वन नीति कब घोषित हुई थी फ्रेंड्स? वन नीति की बात करें हम लोग तो सही जवाब हो जाएगा 1952 में। कब? 1952 इसका सही आंसर हो गया जी। 43 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग 44। हमारे राष्ट्र ध्वज में स्थित चक्र किसका प्रतीक है? बताइए हमारे राष्ट्र ध्वज में स्थित जो है चक्र किसका प्रतीक है? शांति का, प्रगति का, न्याय का या फिर समृद्धि का? 44 का सही जवाब हो फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा, प्रगति का। ठीक है, चक्र जो है किसका प्रतीक है? प्रगति का। आगे चलते हैं 45। अ सेंचुरी नॉट इनफ, अ सेंचुरी नॉट इनफ किसकी कृति है? अ सेंचुरी नॉट इनफ किसकी कृति है? कपिल देव, हर्षल गिब्स, सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी? अ सेंचुरी नॉट इनफ फ्रेंड्स 45 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सौरव गांगुली, ऑप्शन नंबर सी हो गया। जितने भी लोग सी बताएं आपका एक और क्वेश्चन सही हो गया जी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 40। सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची बनने वाली प्रतिमा को क्या नाम दिया गया है? सबसे आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर जानते भी होंगे कि सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची बनने वाली प्रतिमा का क्या नाम दिया गया जी?
चल इसका सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसका सही आंसर है। और आप सभी को बता दें फ्रेंड्स, बार-बार हर क्लास में कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी जो आपके लिए 4000 क्वेश्चन बनाए हैं वो ले चुके हैं और उससे पढ़ाई भी कर रहे हैं, उनका जो है तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका तैयारी उतना अच्छा नहीं है, तो क्या करिए ना, मेरे हम जो आपके लिए 4000 क्वेश्चन बनाए, जिसमें जीके का क्वेश्चन है, साइंस का और हिंदी का है। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है जी, 92 41 21 66 96 पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है इससे, ठीक है, कि सर हमको 4000 क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए। 149 का पेमेंट करना होगा आपको और व्हाट्सएप पे आपको हम सेंड कर देंगे। उस पीडीएफ से पढ़िए और क्लास को ज्वाइन करिए, तैयारी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आनंद मठ के लेखक बताइए, आनंद मठ के लेखक 47 बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आनंद मठ के लेखक 47 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 47 का बी हो गया जी। 48 अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब की गई थी? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब की गई थी फ्रेंड्स? तो 48 का सही जवाब हो जाएगा। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब की गई थी? 1927 में, ठीक है। 1927 इसका सही आंसर हो गया जी। 48 का डी हो गया आपका। आगे चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? देवदास उपन्यास के लेखक शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देवदास उपन्यास के लेखक हैं शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। 49 का बी आंसर हो गया इसका, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व हेम्योपैथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व हेम्योपैथी दिवस बताइए, विश्व हेम्योपैथी दिवस किस दिन को मनाया जाता है जी? 50 का सही आंसर हो जाएगा आपका। 10 अप्रैल को विश्व हेम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। 50 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लास कैसा लगा और कितना क्वेश्चन सही हुआ कमेंट करिएगा। और बता दें आपको फिर से, जो भी क्वेश्चन लेकर आए थे ना, वो सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। एकदम स्पेशल चुन-चुन कर लेकर आते हैं, ठीक है। याद करना है सभी क्वेश्चन को। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं और अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। समाप्त करते हैं हम लोग।